देखिए, अब है कि डी ब्रोगली इंट्रोड्यूस किया कि इलेक्ट्रॉन बिहेव एज ए वेव, माने रेडिएशन है जो ड्यूअल नेचर। कौन किया? डी ब्रोगली ने बताया है कि इलेक्ट्रॉन है जो ड्यूअल नेचर, यानी रेडिएशन है जो ड्यूअल नेचर। एक मूविंग पार्टिकल मस्ट आल्सो, कोई भी मूविंग पार्टिकल रहेगा हैज ए ड्यूअल नेचर। ये बोला था। ड्यूअल नेचर का मतलब क्या होगा? तो कहता है कि कोई भी पार्टिकल बिहेव एज ए वेव। वो बोला क्या कि पार्टिकल बिहेव एज ए वेव। वो सबसे ये भी बोला कि इलेक्ट्रॉन बिहेव एज ए वेव। इलेक्ट्रॉन क्या है? पार्टिकल। तो पार्टिकल बिहेव एज ए वेव। अब वेव को कहा मूविंग पार्टिकल, और मूविंग पार्टिकल को फिर बोलता है कि मैटर वेव है। मैंने ड्यूअल पॉलिसी बताया, मैटर वेव भी बोला, मूविंग पार्टिकल बोला। इलेक्ट्रॉन एज ए इलेक्ट्रॉन बिहेव एज ए वेव, इट इज एन एब्सेंस ऑफ डी ब्रोगली ने बोला। और उसने क्या बोला? बोला कि कुछ वेवलेंथ जो होगा, वो वेवलेंथ जो होगा उसका h बाई पी होगा, जहां h प्लैंक कांस्टेंट है, p क्या है? मोमेंटम है। ठीक है, मोमेंटम है। इसने ये बोल दिया। एजम्पशन क्या है? आ गया डी ब्रोगली। तो डी ब्रोगली तो सीधे कह सकते हो कि रेडिएशन है जो ड्यूअल नेचर, मूविंग पार्टिकल मस्ट आल्सो हैज ए ड्यूअल पार्टिकल। उसने बोला कि पार्टिकल वेव जो होता है बिहेव एज ए इलेक्ट्रॉन बिहेव एज ए वेव। सीधे बोलना, इलेक्ट्रॉन बिहेव एज ए वेव। उसने बोला कुछ वेवलेंथ इज लैम्डा इक्वल टू h बाई पी। अब इसकी प्रूफ के लिए देखो इसने क्या किया। हम जानते हैं कोई भी चीज रेडिएशन है ड्यूअल, तो E बराबर क्या होता है? एनर्जी h न्यू। ठीक है, h न्यू। अब जब ये तो आइंस्टीन का है कि एनर्जी जो होगा E बराबर जो होगा वो मास एनर्जी जो होता है E इक्वल टू mc² होता है। m क्या है? मास। मास हो गया तो मास क्या होगा? पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन का मास बोल दो, या c क्या है? वेलोसिटी। तो दोनों एनर्जी को इक्वेट कर दो, तो दोनों को एनर्जी को इक्वेट करोगे तो mc² बराबर क्या होगा? h न्यू। mc यहां छोड़ दो, एक c को यहां ले आओ। ठीक है, तो mc को हम लोग क्या बोलते हैं? p इक्वल टू mc। तो यहां p हो गया, तो h न्यू बाई c हो गया। अब तुम जानते हो कि पढ़े हो c बराबर न्यू लैम्डा, वेलोसिटी इनटू लैम्डा। तब बताओ यहां क्या हो जाएगा? 1 बाई लैम्डा बराबर हो जाएगा c बाई, मतलब 1 बाई लैम्डा बराबर हो जाएगा देखो न्यू बाई c। तो यहां न्यू बाई c को कर दे सकते हो p बराबर h बाई लैम्डा। तो यहां पर हम बताएं कि लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? h बाई पी। तो यहां पर क्या आ गया? प्रूफ हो गया। तो कहता है डी ब्रोगली ने बोला कि लैम्डा जो होगा इक्वल टू h बाई पी। मतलब वैसा, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन बिहेव करेगा वेव, तो लैम्डा इक्वल टू h बाई पी, जहां h प्लैंक कांस्टेंट है p। अब देखो यहां लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू का लिख सकते h बाई m, क्या हो गया? v, एम भी कर सकते हो, P इक्वल टू एम भी बराबर है ना। तब P इक्वल टू एम भी हम लोग कर दिए, तब P इक्वल टू एम भी किया, तो एम भी, तो यहाँ एम लेमडा का रिलेशन क्या चीज से हो गया? देखो H कांस्टेंट है, एम भी ने लिख के तुम लिख सकते हो सी कर दो। ठीक है, तो सी क्या होता है? नहीं, P बराबर क्या होता है? एम भी होता है ना, तो एम भी कर दो, एम भी कर दो, एम भी कर दो, तो लेमडा इक्वल टू एच बाई एम भी हो गया। तो एच बाई एम भी हो गया, तो तुम्हारा रिलेशन क्या हुआ? यहाँ रिलेशन हुआ एच प्लैंक कांस्टेंट से, तो लेमडा का रिलेशन है
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, ठीक है। लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। अब डी ब्रॉगली कहता है कि यहां पर डी ब्रॉगली से ये भी पता चला कि डी ब्रॉगली का जो वेवलेंथ होगा, यानी इट इज नॉट ए ईएम वेव, ईएम वेव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि इट इज ए इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, इट इज ए इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, चार्ज से कोई रिलेटेड नहीं है। माने डी ब्रॉगली का पार्टिकल इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड नेचर ऑफ पार्टिकल, माने ये भी हो गया। इसलिए डी ब्रॉगली का जो वेव होगा इज नॉट ए ईएम वेव, ईएम वेव नहीं होगा, ईएम वेव नहीं होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होगा, और इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज होगा। तो ये चीज हो गया। अब रही देखो ईएम वेव जो होता है प्रोड्यूस बाय मोशन। अच्छा, ईएम वेव कैसे प्रोड्यूस होता है? तो ड्यू टू रेडिएशन के चलते होता है ईएम वेव। समझे, रेडिएशन दोगे तो एक चीज इसमें दिमाग में ये चीज रखने का, ईएम वेव। माने डी ब्रॉगली ने क्या कहा? तो डी ब्रॉगली ने बोला कि रेडिएशन है जो ड्यूअल नेचर, मूविंग पार्टिकल जो है वो बिहेव करेगा वेव। अब वेव क्या है? मूविंग पार्टिकल है, उसे मैटर वेव कहते हैं। उसका वेवलेंथ जितना होगा, हम जानते हैं E इक्वल टू, अगर रेडिएशन E इक्वल टू एच न्यू होता है तो E जो बराबर होता है mc स्क्वायर। कैलकुलेट किए, हम प्रूफ कर दिए। उसके बाद इसका P बराबर लिख दिया h/mv, तो h कांस्टेंट है तो मास हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ हो गया। तो E आप कीजिएगा।